हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन विद वाटर देख चुके हैं हम। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स और उसके साथ साथ अलग अलग एक्सेप्शंस का केस पढ़ेंगे हम, क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो मैंने यहाँ रिएक्शन लिख दी है मेटल की एसिड के साथ। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब यही रिएक्शन हमने अपने जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी पढ़ा था कि एसिड्स, जब हम एसिड्स और बेस की रिएक्शन देख रहे थे तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यही रिएक्शन वापस रिपीट हो रही है। हमने क्या किया, अलग अलग मेटल्स लिए और उनकी रिएक्शन शो करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब में किस किस केसेस में बबल्स रिलीज हो रहे हैं। अगर बबल्स रिलीज हो रहे हैं मतलब हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, राइट। और ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है मतलब ये वाली रिएक्शन हो रही है। जिस केस में ज्यादा बबल्स रिलीज हो रही है मतलब ज्यादा रिएक्शन हो रही है, मतलब दैट इज मोर रिएक्टिव। तो हमने क्या देखा, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। जब पोटेशियम और सोडियम को हमने, अगेन मैंने वाटर लिख दिया, वाटर की जगह यहाँ वर्ड आना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कोई भी एसिड होगा, ठीक है। बबल्स बहुत ज्यादा रिलीज होंगे। नेक्स्ट मैंने देखा था वैसे पोटेशियम और सोडियम की वाटर के साथ भी रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव थी और ऑक्सीजन के साथ भी। पोटेशियम और सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये वाले जो सारे मेटल्स लिए तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, फिर एल्यूमिनियम की, फिर जिंक की, फिर आयरन की। मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया, मैंने हर मेटल को जब रिएक्ट करवाया एसिड के साथ तो मैंने देखा अमाउंट ऑफ बबल्स रिलीज कितने ज्यादा थे, उससे पता चला कि रिएक्टिविटी कम है या फिर ज्यादा है। तो एक और चीज मुझे ऑब्जर्व हुई, दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है हीट इज इवॉल्व्ड। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस चीज का ध्यान रखना। एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर क्यों नहीं रिएक्ट करता हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ? एक्चुअली तो Cu plus HCl शुड गिव CuCl2 plus H2 सॉल्ट और हाइड्रोजन, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज के ये रिएक्शन क्यों नहीं होती। फिलहाल मैंने जितना भी इसके पॉइंट्स है मैंने सब कवर अप कर लिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हम वो देख लेते हैं। इसे आप कहीं कॉपी डाउन कर सकते हैं, इट वुड बी मच बेटर। आपको एनसीईआरटी की पूरी समरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लोगे तो। सो एनीवेज कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दी है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होती मेटल्स की, बिकॉज नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या है, हमारा एक्सेप्शन है। दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने SOA लिखा है शॉर्ट में। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो होता क्या है, लेट सपोज कोई भी मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो नाइट्रिक एसिड के साथ भी यही होना चाहिए, मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहिए टू फॉर्म मेटल नाइट्रेट, जो भी उसकी मेटल की सॉल्ट होगी, M कोई भी मेटल है ना, तो मेटल की जो भी सॉल्ट होगी साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए। लेकिन क्या है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई ना, इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये ऑक्सीडाइज होके H2O बन जाएगी। ऑक्सीजन का एडिशन ही होता है ऑक्सीडेशन, और नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस हो जाएगा किसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, मतलब नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड हो सकता है, NO2 हो सकता है, N2O3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आपको ये याद नहीं करना, आपको बस समझनी है ये वाली चीज कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्टेटमेंट दी हुई है एनसीईआरटी में दैट द नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई ना रिएक्शन में उसको वाटर बना देता है, यानी उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो इससे नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म होती। लेकिन उसकी जगह अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये ऐसे दो मेटल्स हैं, लेकिन ये ऐसे दो मेटल्स हैं जो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अगर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूटेड फॉर्म में है ना। डाइल्यूटेड मतलब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, नाइट्रिक एसिड की क्वांटिटी कम है, थोड़ा सा डाइल्यूट सोल्यूशन बना हुआ नाइट्रिक एसिड का। तो इस केस में मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो ये आपको याद रखना है एज एन एक्सेप्शन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, रॉयल वाटर या फिर एक्वा रिजिया क्या होता है।
आपको पता होगा 2020 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी एग्जाम्स है उनमें येलो बॉक्स से, जो सीबीएसई में येलो बॉक्स में से क्वेश्चन पहले नहीं आते थे अब वो आने लग गए हैं। तो येलो बॉक्स का ये क्वेश्चन है कि एक्वारीजिया क्या होता है, तो वो देख लेते हैं हम फटाफट। अब सो कभी कभार एक्वारीजिया से क्वेश्चन आ जाते हैं, दिस इज अ येलो बॉक्स क्वेश्चन। येलो बॉक्स में क्वेश्चन है ये कि एक्वारीजिया क्या होता है, इसका दूसरा नाम है रॉयल वाटर, राइट। रॉयल वाटर या फिर रीगल वाटर, इसके काफी सारे नेम्स हैं। तो होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों को जब आप मिक्स करते हैं इन द रेशो 3:1, तो ये एक्वारीजिया प्रिपेयर होता है। आपको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो जब दोनों को आप मिक्स करेंगे इन द रेशो 3:1, मतलब कि क्या 3 ड्रॉप्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाली और 1 ड्रॉप नाइट्रिक एसिड की डाली, या फिर 3 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाला एक टेस्ट ट्यूब में और 1 ml नाइट्रिक एसिड का डाला, तो ये 3:1 मिक्सचर प्रिपेयर हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। तो ये वाला जो सोल्यूशन है, ये वाला जो मिक्सचर है, इसी का नाम है एक्वारीजिया। अब ये सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा करोसिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। अगर ये स्किन पे गिर जाए दैट कैन लीड टू बर्निंग ऑफ स्किन, राइट। स्किन आपकी रैशेस हो सकते हैं, आपकी स्किन पे बर्न्स आ सकते हैं। तो इस चीज का एक तो ध्यान रखना होता है। दूसरा, दिस इज अ हाईली करोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, ये मैंने बता दिया। दिस कैन डिसॉल्व गोल्ड और इवन प्लैटिनम। आप आगे पढ़ेंगे कि गोल्ड और प्लैटिनम क्या होते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब ये सबसे कम रिएक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी एक्वारीजिया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है कि ये गोल्ड और सिल्वर जैसे लेस रिएक्टिव मेटल्स को भी डिसॉल्व कर लेता है। तो इसका यूज क्या है एक्वारीजिया का, जनरली इट इज यूज्ड इन द गोल्ड रिफाइनिंग प्रोसेस, बट वो इतना आपसे डिटेल में पूछेंगे नहीं। बस इतनी चीज आपको आनी चाहिए कि एक्वारीजिया का मतलब क्या होता है और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इन द रेशो 3:1, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।